और ये अफजल की पैरवी करने जेएनयू में कौन पहुंच गया था? कौन जेएनयू में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा था कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा, और उसको किसने टिकट दिया? पाकिस्तान की धरती पर अटल जी हो आए, मोदी जी हो आए, मनमोहन सिंह तो नहीं गए। और ये बात भी सच है कि मनमोहन सिंह कभी पाकिस्तान नहीं गए, ये बात बिल्कुल सच है। पर मनमोहन सिंह ने 26/11 के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया पाकिस्तान को। अफजल गुरु की फांसी किस समय हुई? भाटिया जी आ रहा हूं। किसके समय में हुई? और मैं उसके साथ कह दूं कि पुलवामा किसके साथ हुआ? एक वाक्य, पुलवामा किसके साथ? ये आप बताइए। करगिल की विजय हम मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन करगिल में घुसपैठ किसके वक्त हुआ? हमने कभी भी राष्ट्रनीति के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और इसीलिए मैं सतीश जी फिर से पूछ रहा हूं कि क्या इंडियन के साथ साथ आप और कोई नेशनैलिटी हो सकते हैं क्या? जो अमेरिकन हो जाता है वो कैसे नहीं हो सकता? इंडियन जो है इंडियन सिटीजन है, लेकिन अमेरिकन जो होता है उसका एक अलग से एक डेजिग्नेशन होता है। ये सवाल राष्ट्रीयता का है, ये देश की रक्षा और सुरक्षा का सवाल है। पॉइंट मैं टेकन ये साहब। सवाल नहीं करूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर नहीं गए। पिक्चर चालू करो बे। शहजाद को काउंटर। विजय जी आ रहा हूं। ये तो बात मैं भी मानता हूं कि अफजल गुरु को फांसी की सजा देने का काम सुप्रीम कोर्ट के बाद यूपीए की सरकार ने करवाया, पर उसी को क्वेश्चन करने का काम कांग्रेस के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वंशज है ओमर अब्दुल्ला ने अभी स्मिता प्रकाश के पॉडकास्ट में किया। उस पर अर्नब का 9 बजे का शो भी मैंने देखा। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। उन्होंने कहा कि क्यों लटकाया गया, और ये अफजल की पैरवी करने जेएनयू में कौन पहुंच गया था? कौन जेएनयू में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा था कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा, और उसको किसने टिकट दिया? कौन है वो जो 26/11 जो है वो पाकिस्तान की नहीं बल्कि ये हिंदुओं की साजिश है? कौन कह रहा था? अबे साले। और ये बात भी सच है कि मनमोहन सिंह कभी पाकिस्तान नहीं गए, ये बात बिल्कुल सच है। पर मनमोहन सिंह ने 26/11 के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया पाकिस्तान को, और यहां पर उरी और पुलवामा के बाद घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक मोदी जी ने किया। ये फर्क है कांग्रेस में और भाजपा में कि कांग्रेस पार्टी ने राजनीति वोट बैंक की राष्ट्रनीति पर भी की, और हमने कभी भी राष्ट्रनीति के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और इसीलिए मैं सतीश जी फिर से पूछ रहा हूं कि क्या इंडियन के साथ साथ आप और कोई नेशनैलिटी हो सकते हैं क्या? रुक तेरे को बताते तेरी माँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। सतीश जी ये कौन सी व्यवस्था है? वो तो भारत को नेशन नहीं मानते। देखिए उनके अगर हर वक्तव्य पे एक डिबेट हो सकती है, आप भी एडिटर रहे हैं, विजय जी से उनके हर एक पॉइंट पे डिबेट हो सकती है। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि वो कौन सी, मतलब मैं बता रहा हूं 6ठी क्लास का बच्चा भी ऐसी बात नहीं करता है, बट उनको कौन उनको समझा रहा है? मैं बस इतना आपको इशारा कर रहा हूं। मुझे क्या लगता है ऐश्वर्या जी, सर आप थोड़ा समय दीजिएगा। पूरा दे रहा हूं। शहजाद जी को भाजपा पीछे लग जाने से आप ज्यादा समय देते हैं। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको लगता है अधिकतर लोग अब राहुल गांधी के प्रचारक बनते जा रहे हैं, है कि नहीं? अभी जो शहजाद भाई ने दिखाया, वैसे तो मैं कहता हूं कि शहजाद जो है मोदी जी का असली उत्तराधिकारी जो है शहजाद ही हो गए। जिस तरह से जुमले गढ़ते हैं और वगैरह वगैरह, ये उनके लिए कॉम्प्लीमेंट भी है। लेकिन वो फालतू के नुक्स निकालने से क्या होगा? अरे एनआरआई जो अमेरिकन हो जाता है वो कैसे नहीं हो सकता? इंडियन जो है इंडियन सिटीजन है, लेकिन अमेरिकन जो होता है उसका एक अलग से एक डेजिग्नेशन होता है। तो वो क्यों, क्या दिक्कत है उसमें? तिल का ताड़ मत बनाइए, ठीक है? अब मैं सवाल जो बुनियादी करता हूं, और मैं चाहूंगा कि शहजाद जवाब दे इस चीज का, करिए। लेकिन इसके साथ एक और बात बोलना चाहता हूं। मैं जब 370 हटाने के पक्ष में था तो शहजाद नहीं थे, उनकी पार्टी ढिलमुल थी उस समय की, नंबर 1। नंबर 2, अब राष्ट्र की जो नीति है ना, छाती फुला के या छाती पीट के नहीं होता है। अब हम अगर क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे, है जवाब तो दे दे। रुबैया सईद की को छोड़ने वाली सरकार का समर्थक बीजेपी था, उस पार्टी से समझौता किसने किया? सरकार किसने चलाई? पाकिस्तान की धरती पर अटल जी हो आए, मोदी जी हो आए, मनमोहन सिंह तो नहीं गए। आप बताइए, करगिल की विजय हम मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन करगिल में घुसपैठ किसके वक्त हुआ?
अब ये 3-4 सवाल है, मैं 8-10 सवाल और कर सकता हूं, लेकिन मेरा ये मकसद नहीं है कि यहां पर ब्राउनी पॉइंट स्क्वायर करना। मैं मानता हूं कि कश्मीर में जमहूरियत, बंदूक, गुलाम सब कुछ साथ चलना चाहिए, लेकिन ये छोटे मोटे लंफन उल्टा पुल्टा चीज निकालिएगा, उससे नहीं होगा। कश्मीर पर भारत एक है, सब एक तरह से एक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही नहीं, अभी और सुनिए। हम भी चाहते हैं कि वहां स्टेट हो। क्यों नहीं किया आपने? मैं क्वेश्चन करने लगूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। वो समय पर होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, फालतू की चीजों पे उसको घेरना। मैं एक बात और बोलना चाहता हूं। मैं एक और बात, अफजल गुरु की फांसी किस समय हुई? भाटिया जी आ रहा हूं। किसके समय में हुई? और मैं उसके साथ कह दूं कि पुलवामा किसके साथ हुआ? एक वाक्य पुलवामा किसके साथ? कमिंग शहजाद। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये सवाल राष्ट्रीयता का है। ये देश की रक्षा और सुरक्षा का सवाल है। Point मैं taken, ये sir. सवाल नहीं करूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर नहीं गए, लेकिन अगर कोई सुशील विजय जी सिंह आ रहा हूं। ये बोलते हैं कि उनकी फटती थी, तो किसकी नहीं फटती है? किसकी नहीं फटती है? मैं आपको बता रहा हूं, आपके बॉस भी सुरक्षा में चलते हैं, सबकी फटती शहजाद जी। है। लवड़े न भोज्यम। क्या है तो शहजाद जी। कि मोदी जी मणिपुर नहीं गए, इसका कोई मतलब हुआ? देखिए शर्म करो शर्म।